हम पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो लीड शील्ड है, इसके आगे हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग के लिए क्या करा, एक लीड स्क्रीन लगाई और लीड स्क्रीन में एक छोटी सी स्लिट दे दी। छोटी सी स्लिट दे दी मतलब छोटा सा एक होल दे दिया, जिस होल के चलते अल्फा पार्टिकल ना ये रास्ते को फॉलो करेगा ना ये रास्ते को, सिर्फ और सिर्फ ये स्लिट के अंदर से ही आगे पास होगा। अब जब आगे पास होगा तो आगे हमने क्या लगाया, एक गोल्ड फॉइल लगाई है। गोल्ड फॉइल, जितने भी मैटर है हमको पता है सारे के सारे मैटर के जो सब्सटेंसेस है काय से मिलकर बने, एटॉम से। तो यही रदरफोर्ड को भी उस समय चेक करना था कि एटॉम के अंदर क्या क्या चीजें, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो रदरफोर्ड ने कैसे चेक करा, जब गोल्ड फॉइल से जाकर ये अल्फा पार्टिकल टकराया। अच्छा, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका की मास हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है और जिसपे की चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के डबल का चार्ज होता है। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से जाके टकराता है तो हम क्या देख रहे हैं वहां पर, गोल्ड फॉइल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, गोल्ड फॉइल के हम अंदर देख रहे हैं जैसे एटॉम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई एटॉम के अंदर छोटा सा एक बहुत ही छोटे साइज का न्यूक्लियस है ना, ये ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड के। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो कभी यहां से भी पास हो रहा है, मतलब खाली जगहों से। अल्फा पार्टिकल जो है कभी वो इलेक्ट्रॉन को टकरा कर भी पास हो रहा है कुछ इस तरह से, और अल्फा पार्टिकल कभी न्यूक्लियस तक जाकर वापस भी आ रहा है, जो कि हम अभी आगे इसी में समझ रहे हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब गोल्ड फॉइल से मतलब एटॉम से जाकर अल्फा पार्टिकल टकराता है तो अल्फा पार्टिकल इससे आगे जाकर हमको मिले कि अल्फा पार्टिकल टकरा गया, उसके लिए हमने एक स्क्रीन लगा रखी है और स्क्रीन के ऊपर हमने कोटिंग कर रखी है। किसकी कोटिंग कर रखी है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की। फ्लोरोसेंट मटेरियल जो यहाँ रदरफोर्ड और उनके एसोसिएट्स ने यूज करा था वो मटेरियल है जिंक सल्फाइड। मतलब अल्फा पार्टिकल जब यहाँ इस स्क्रीन पर जाकर टकराएगा तो एक लाइट फ्लैश होगा जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल जो है हमको गोल्ड फॉइल से आगे जाकर मिल चुका है। तो अल्फा पार्टिकल कैसे कैसे पास हुआ अब उसको समझते हैं। एटॉम है, एटॉम के अंदर न्यूक्लियस है। कभी कभी अल्फा पार्टिकल बिल्कुल किसी भी ना इलेक्ट्रॉन से ना न्यूक्लियस से टकराए हुए आगे बढ़ गया, मतलब अनडिफ्लेक्टेड आगे बढ़ गया। फिर कुछ बार क्या हुआ, कुछ टाइम्स क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन के बहुत पास से गुजरा। तो जब इलेक्ट्रॉन के बहुत पास से गुजरा तो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे और एक ऐसे। और जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पहुंचा तो न्यूक्लियस के जब पास पहुंचा तो न्यूक्लियस के पास जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इस रास्ते को, जिस रास्ते पर जाकर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाकर रुक जाएगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, उस छोटे से डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वो डिस्टेंस है जिसपे कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कायम बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसे कितने